नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। जापान कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड की पश्चिमी सिंहभूम इकाई की ओर से 1 दिवसीय जूनियर कलर बेल्ट एवं सीनियर ब्राउन बेल्ट की कराटे ग्रेडिंग परीक्षा मुख्य कराटे प्रशिक्षण केंद्र संत जेवियर कल्याण केंद्र के कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया। परीक्षा में मुख्य रूप से कीहोन, काता, कुमिते एवं शारीरिक परीक्षा के साथ मौखिक परीक्षा भी ली गई। बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा को मुख्य कराटे प्रशिक्षक एवं परीक्षक सेंसाई पंकज कुमार सिंह द्वारा संचालित किया गया। इस परीक्षा को सफल बनाने में सेम्पाई निरंजन कुमार दास, सेम्पाई अंशु विश्वकर्मा एवं सरस्वती तियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 90 कराटेकारों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में भावनी कुमारी, अंतरा कुमारी, सौरभ बेरुली, सुप्रिया सुंडी एवं महेंद्र सिंह सोए शामिल हैं। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेसर्स देविका बाई बेलजी ए डिवीजन एवं सुपर डिवीजन लीग फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में खेला गया, जिसमें आमला टोला ने डीपीएमसी उलीहातू को 4-2 से हराया। ए डिवीजन में हॉस्टल एकेडमी ने बीटीएमसी जूनियर को 1 गोल से पराजित किया। इसके साथ ही वर्ल्ड फुटबॉल दिवस पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में नाइट स्टार पाता हातू ने एफसी मतकम हातू को 2 गोल से हराया। सभी मैच सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में खेले गए। सभी टीमों और खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार एसडीपीओ सदर बहामन टूटी, समाज सेवी सुनील कुमार साव, टाटा कॉलेज के प्राचार्य एससी दास, त्रिशानु राय, इपिल सामड, गब्बर हेम्ब्रम, संचू तिर्की ने प्रदान किया। इस मौके पर जिले के उन खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। मुख्य अतिथि एसडीपीओ बहामन टूटी ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलने से सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। खेल के माध्यम से नौकरी भी हासिल किया जा सकता है। जैसा बताया गया मुझे प्रीवियस सुपर डिवीजन लीग का जो पहला जो वर्ष था वो 1951 से शुरू किया गया था और अब 25 ईयर है कि लीग में जो टीमें आती हैं वो कुल 47 बताई इस वर्ष, तो ये बहुत अच्छा संख्या है। और जैसा कि बताया गया कि यहाँ से बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर निकले हैं। तो जैसा खेल का जो ये होता है उसमें हम लोग समझते हैं कि एक अनुशासन होता है, जिसमें जो भी खिलाड़ी होते हैं वो सुबह रूटीन में रहते हैं, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, क्योंकि शारीरिक तौर पर उन्हें प्रैक्टिस के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो इससे आपको लगता है कि हम लोगों को संदेश भी जाता है कि जो नशापान है उससे लोग दूर रहते हैं। खेलों से दूर करके या खेलों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो बिल्कुल नशापान से अलग ही रखते हैं, क्योंकि उनको सारा चीज प्रैक्टिस और शरीर को देखना होता है। तो मेरा संदेश यही होगा कि लोग नशा का जैसा है उससे नशा से दूरी बना करके रखें, किसी एक खेल को अपने जीवन में शामिल करें और उस पर समय दें। क्योंकि आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल,
बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला निगरानी समिति की बैठक की। इस बैठक में समावेशी मतदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज के प्रत्येक वर्ग को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मतदाता सूची सतत अद्यतनीकरण के तहत विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए दिव्यांग मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने का निर्देश दिया गया। साथ ही दिव्यांग अर्हता युक्त व्यक्तियों का नाम निश्चित रूप से मतदाता सूची में पंजीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा उन दिव्यांग मतदाताओं जिनका नाम पहले से सूची में दर्ज है लेकिन उन्हें दिव्यांग के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, उन्हें प्रपत्र 8 के माध्यम से चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा पदाधिकारी प्रशासक नगर परिषद को निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों में दिव्यांग मतदाताओं के अनुकूल बनाए गए शौचालय एवं रैंप का जांच कर अद्यतन डाटा उपलब्ध कराएंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले के दिव्यांग मतदाताओं के लिए डिस्ट्रिक्ट आइकन चिन्हित करेंगे एवं प्रस्ताव जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। सिविल सर्जन रोस्टर तैयार कर दिव्यांगता जांच हेतु विशेष शिविर का आयोजन करेंगे एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे ताकि इस श्रेणी के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके। सभी ने दिव्यांग मतदाताओं के मतदान अधिकारों की सुरक्षा एवं बेहतर व्यवस्थाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। जिला प्रशासन ने इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए आगामी चुनाव में समावेशी और सशक्त मतदान व्यवस्था सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। भारतीय जन नाट्य संघ चांबासा के रंगकर्मियों ने राष्ट्रीय इप्टा के 82वें स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर शहर के मेरीटोला और अन्य स्थानों पर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक डरा हुआ आदमी की प्रस्तुति की गई। इस नाटक के निर्देशक एवं अभिनेता है दिनकर शर्मा। इस नाटक के माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि देश के मल्टीनेशनल कंपनियों की स्थापना एवं बाजारवाद के कुप्रभाव से उत्पन्न महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कुशासन के परिणाम स्वरूप देश का आम आदमी बुरी तरह डरा हुआ है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है। इप्टा के कलाकारों ने परवेज आलम तथा साथियों के सहयोग से जनगीत गाकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए उद्घोष किया। नागरिक हो, सबको यहाँ पर बराबर का हक, इसी बात का तो डर है भैया कि सबको यहाँ पर बराबर का हक है। डरने वाले को डरने का हक, डराने वाले को डराने का हक। डरने वाला डरा नहीं सकता क्योंकि डरने के लिए पैदा हुआ है। इस देश ने उसे डरने का जन्मदान हक दे रखा है। मैं समझ रहा था मियां तुम सचमुच में डर रहे हो, तो मुझे तुमसे सहानुभूति होने लगी, लेकिन तुम तो साले राजनीति करने को उतर आए हो। कौन किसको डरा रहा है बे? तू बिना बात का डरा इधर से उधर, इस टोला से उस टोला घूम रहा है। अब बदनाम करना चाहता देश को, सरकार को। सुन ले, जान ले, चोर चोरी करे, डाका डाले वाले डाका डाले, वोट करने वाले वोट करे, वोट नहीं करने वाले नहीं करे। नेता भाषण दे पर डरे क्यों? इसमें डरने की कौन सी बात है? चाचा आप समझा रहे हैं, आपकी कृपा। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चांबासा। पश्चिमी सिंहभूम के कई इलाकों में सोमवार की सुबह गरज के साथ बारिश हुई। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने से वज्रपात की चपेट में आकर
बंदगांव प्रखंड के कंसारा गांव में 7 मवेशियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान गांव में ये मवेशी पेड़ के नीचे शरण लिए हुए थे। इस दौरान वृक्षपात हुआ, जिसकी चपेट में ये मवेशी आ गए और उनकी मौत हो गई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।